नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके पर बोझ। चारू, अगले सप्ताह राशि आने वाली है। सोच रही हूँ साल में एक बार तो आती है, क्यों ना राशि के साथ साथ दामाद जी और दोनों बच्चों को अच्छे कपड़े दे दें। सुभद्रा जी ने बहू चारू से कहा। ओह, राशि दी कब आ रही हैं? चारू ने पूछा। रविवार को आ रही हैं। तुम अपना सारा राशन पानी पहले से मंगवा कर रख लेना। जब मेरी बेटी आती है, देखती हूँ सामान नहीं देख वो खुद ले आती है। ये अच्छी बात है क्या? बेटी घर आए और मायके में सामान लाए। सुभद्रा जी के कहने का सुर जरा तीखा सा था, जो बहू चारू को चुभ गया। जी मम्मी जी, मैं मंगवा कर रख लूंगी। और रही बात कपड़े देने की, तो अभी तो दीदी को राखी पर दिए ही थे। बच्चों को आप कुछ पैसे दे दीजिएगा। अभी 10,000 खर्च करने की स्थिति में हम नहीं हैं। यह बात आप भी जानती हैं, चारू समझाते हुए बोली। बड़े शहर में रहने के कारण उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे। महीने में कोई ना कोई रिश्तेदार पहुंचा ही रहता था। सुभद्रा जी का कहना था, कोई नया आए उसे कपड़े देकर विदा करो। ऐसे में चारू और किशोर का बजट हमेशा डगमगा जाता था। ऊपर से चौथी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, उनका खर्चा अलग। अब उसकी नंद आ रही थी। सास का मन कर रहा है कि साल में एक बार तो बेटी आती है, तो मायके से उसकी विदाई अच्छे से हो। पर इस महीने लोग बहुत आ गए थे। उस खर्च के बाद अपनी एक बहन की शादी में जाने का सोचकर चारू ने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे। पर अब यह नंद के परिवार की आने का सुन मन उदास हो गया था। शादी भी उस वक्त ही है जब नंद आ रही थी। चारू अपनी सास से कुछ कह ना पाई और मन महसूस कर रह गई। शाम को जब किशोर ऑफिस से आए तो चारू ने कहा, सुनो, हम शादी में नहीं जा पाएंगे। तुम टिकट मत लेना, ना ही मम्मी से जाकर इस बारे में कुछ कहना। दीदी आने वाली है। वैसे तो वह सप्ताह भर यहीं रहेगी, पर उनके रहते हमारा जाना शायद दीदी को अच्छा ना लगे। चारू धीरे से किशोर से बोली। अरे वाह, दीदी आ रही हैं। किशोर खुशी से चहकते हुए बोला। हाँ, मम्मी जी ने कहा है सबके लिए अच्छे कपड़े खरीदने हैं। चारू ने कहा, कपड़े ही देना जरूरी है क्या? कुछ और दे देते यार। दीदी जीजा जी का रहन सहन हमसे भिन्न है। वह हमेशा अपनी पसंद के कपड़े ही पहनते हैं। हम उनकी पसंद के लेने जाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। मैं माँ से बात करता हूँ, हम अपने हिसाब से कुछ और दे देंगे। पर शादी में जाने से क्यों मना कर रही हो? तुम्हारे मायके से सभी लोग जा रहे हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। दीदी को पता चलेगा तुम उनकी वजह से नहीं गई तो वह फिर कभी नहीं आएंगी। किशोर ने कहा। अगले सप्ताह राशि अपने पति निकुंज और 2 बेटों के साथ मायके पहुंच गई। 2 दिन रहकर निकुंज तो वापस चले गए, पर राशि सप्ताह भर के लिए रुक गई। राशि को आए अभी 2 दिन ही हुए थे कि चारू के फोन पर उसकी सगी बहन का फोन आया। क्या हुआ, तू शादी में नहीं आ रही? हाँ दी, वह दीदी आई हुई हैं। ऐसे में शादी में जाना हुआ तो मम्मी जी को बुरा लग जाएगा, फिर दीदी को भी। और फिर तुम तो जानती हो, बड़े शहर में रहने की वजह से खर्च ज़्यादा बचत कम है। शादी में गई तो आना जाना और तोहफा तो अलग, सबके नए कपड़े लो, यह अलग खर्च बढ़ जाएगा। चारू धीरे धीरे कह रही थी। हम सब जा रहे हैं, तू भी चलती तो मजे करते। वैसे तेरा मन कर रहा है तो तू किशोर जी से बात करके देख। चारू की दीदी ने कहा। दीदी, वह तो बोल रही हैं चली जाओ, पर सोच कर देखो, हम मायके जाएं और हमारी भाभी हमारे जाते ही मायके निकल जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्या? चारू ने कहा। हाँ लगेगा तो सही, पर शादी भी तो मुहूर्त से होती है। अब ऐसी स्थिति पर तेरी नंद को भी अभी ही आना था। चारू की दीदी मुँह बनाते हुए बोली। छोड़ो ना दी, फिर किसी शादी में चली जाऊंगी। यह कह चारू ने फोन रख दिया। अगले दिन चारू अपने फोन पर संगीत के प्रोग्राम के वीडियो देख रही थी। तभी किशोर ने कहा, यहाँ रहकर भी तुम्हारा मन वहीं लगा हुआ है, इससे अच्छा तो तुम चली जाती। माँ और दीदी से मैं बात कर लेता हूँ, अभी भी वक्त है। 2 दिन बाद शादी है, चाहो तो आज चली जाओ। क्या तुम भी किशोर कुछ भी बोलते रहते हो? अब फैमिली ग्रुप में वीडियो आ रहा है तो देखो भी नहीं। अरे जाना होता तो चली जाती, अब तुम बार बार ऐसे मत बोलो। अब कहाँ टिकट मिलेगा, और शादी के लिए जो पैसे रखे थे वह भी तो अब नहीं बचे। कह चारू कमरे में जो ही निकलने को हुई, सामने राशि को देख भौचक्की रह गई।
कहीं जाना था क्या तुम्हें? तो गई क्यों नहीं? मेरी और मम्मी की वजह से नहीं गए तुम लोग। यह तो सही नहीं है। चारू, पहले से पता होता तो मैं कुछ दिन पहले या बाद में आ जाती। अभी भी वक्त है, चली जाओ, मिलना हो जाएगा सबसे। मैं हूं ना मम्मी के पास, तुम आराम से चली जाओ, राशि ने कहा। अरे नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मन करता है पर आप भी तो कहाँ आती हो। फिर आप देख ही रही हैं, दोनों बच्चों के साथ लगी रहती हूँ। वहाँ जाकर भी इनके पीछे ही लगी रहूँगी। शादी में मजे क्या खाक करूँगी। आप ज़्यादा मत सोचिए, किशोर तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, कह चारू राशि के साथ बैठ यूं ही बात करने लगी। माँ, तुमने चारू और किशोर से कपड़े के लिए कहा, हमें भाई भाभी को परेशान कर कुछ नहीं चाहिए। जानती हो, तुम्हारी इस बात की वजह से कहीं मैं मायके आना ना छोड़ दूं। बेटी मायके आकर बोझ लगने लगे तो उसका ना तो आदर सत्कार होता है, ना मन से कोई मिलना चाहेगा। माँ, तुम चाहती हो मैं जब भी यहाँ आऊँ भाई भाभी मुझे दिल से अपनाएं, तुम्हारी मजबूरी में नहीं। और फिर तुम्हें पता है ना, चारू की कज़न की शादी है, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मेरी वजह से वह गई नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। राशि माँ का हाथ पकड़कर समझाते हुए बोली, क्या हुआ, शादी में नहीं गई तो फिर कभी चली जाएगी किसी शादी में। तू कौन सा यहाँ बार बार आती है? वैसे भी कोई अपनी बहन की शादी थी क्या जो जाना जरूरी है? तू चुप कर। सुभद्रा जी थोड़ा गुस्से में बोली। ठीक है माँ, फिर मैं आज ही जा रही हूँ। जब तुम बेटी के लिए बहू की भावनाओं को नहीं समझ सकती तो बहू से भी उम्मीद क्यों करती हो? वो यहाँ क्यों रुके? या तो उसको शादी में जाने को बोलो या मैं जाती हूँ। राशि माँ से कहकर कपड़े पैक करने चली गई। बहू, तुम्हें शादी में जाना है तो चली जाओ, राशि है मेरे पास। शादी के एक दिन बाद आ जाना, फिर राशि चली जाएगी। और हाँ, उनके लिए जो कपड़े लिए थे वह भी शादी में चाहो तो दे देना। मेरी बेटी को वह सब नहीं, तुम सबका प्यार ही चाहिए बस। और जब आए तो उसको बोझ नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास मिले। बहू, मैं जानती थी तुम्हें शादी में जाना था, पर जब राशि उस वक्त आने का बोल रही थी तो मैं उसे बता नहीं पाई और तुम्हें जाने से रोक दिया। हो सके तो इस बात को दिल पर मत लेना। सुभद्रा जी बहू को जाने का बोल राशि की ओर देखी। चारू ने बहुत मना किया पर राशि नहीं मानी। शादी से लौटकर जब आई बहुत खुश नजर आ रही थी। दीदी, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे जाने के लिए इतना कहा, सच में बहुत अच्छा लगा, चारू ने कहा। चारू, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही थी, तभी तो तुम्हें जाने को बोल रही थी। पता है, तुम यहाँ रहती तो तुम्हारा मन उधर ही रहता, ऐसे में मुझसे ठीक से बात भी ना हो पाती। हाँ तो दोस्तों, क्या राशि ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।